कुरलेस उस्मान के एपिसोड नंबर 14। अगर देखा जाए तो हम तो एक दूसरे का इंतजार कर सकते हैं जी सारी जिंदगी में। ओके कैसे हुआ? घात में फंसा कर मारा है। किसकी हरकत है ये? तुर्कों से लड़ाई हुई थी। हाथ में फंसा कर मारा इसकी हरकत है ये। ओके उस्मान, सब होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग के बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बनी होगी दबा के ऑल पर कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले कुरलेस उस्मान के एपिसोड नंबर 14 का पार्ट 2। लास्ट हमने पार्ट 1 देखा जिसमें कारानूस की हो चुकी है मौत। उसके अलावा सोफिया को अभी तक नहीं पता है कारानूस की मौत हो चुकी है। सोफिया उस्मान के साथ क्या करेगी, सोफिया का गुस्सा, उसको किस कदर गुस्सा आएगा, क्या उसका एक्सप्रेशन होंगे, आई डोंट नो। कि अदब अली उस्मान को अपनाएंगे या बाला खातून का हाथ अदब अली उस्मान को देंगे या नहीं देंगे। आली शाह जो बाला खातून को पाना चाहता है, क्या वो पा पाएगा या उस्मान पाएगा। और जब आली शाह और उस्मान सामने आएंगे सिर्फ बाला खातून के लिए, तो क्या होगा कि जब उस आली शाह को पता चलेगा कि उस्मान पसंद करता है, उस्मान को पता चलेगा कि आली शाह अब उसे पसंद पाना चाहता है, तो क्या होगा। ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम करते लगे सब जानने की कोशिश, कितने हद तक हमें जानने को मिलता है कि जब सोफिया के एक्सप्रेशन आए मिलेंगे आज की वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम ये भी जानने को मिलेगा कि क्या अदब अली अपनाते हैं या नहीं अपनाते, वो जानने को मिलेगा। टाइम वेस्ट के बगैर मैं कहने लगे अपनी वीडियो को प्ले, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा लोगों तक शेयर करता है। वीडियो कबूल किया? अभी भी नहीं। कबूल किया मैं तो फाइनली नहीं। सदा ही क्वेश्चन सब करके मैंने रहना कबूल चाहता किया। हूँ आपके सामने। आखिर मैं मान गया। ओके मेरी कोई मुराद नहीं सिवाय इसके के आपकी दुआ चाहिए। अल्लाह के मुकर्रब बंदे आपकी इश्क दुआ में चाहिए। डूबकर हमारे यहाँ आते हैं। बहुत सी बहनें खिदमत गुजारी के लिए यहाँ आती हैं, लेकिन वाहिद आपका फरीजा और मुराद अल्लाह की राह में लड़ना और मरना होना चाहिए। हम जब भी मुबारक जंग लड़ेंगे तो मेरी सांसें तुम्हारे साथ होंगी मेरे बेटे। खुशकिस्मती होगी मेरी। तुम्हारा फर्ज अल्लाह की सच्ची राह में औस कबाइल पर मजालिम और तशद्दुद को रोकना है। तुम इस मकसद में एक गाजी बन जाओ। याद रखें, अल्लाह का सिपाही हक को बातिल की जंग के सामने दुनिया को नजरअंदाज कर देता है। आपको तो तमाम गाजियों का कायद बनना सेब देता है। हमें बताया गया कि ओस की रोशनी आप हैं, तो इसलिए चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, इस रोशनी को हम मध्यम कभी भी नहीं होने देंगे। अल्लाह ने जिस तरह हजरत आदम को एक दरख्त के पास जाने से मना करके इम्तिहान लिया, वो आदम की औलाद का भी हर हाल में हर तरह से सब्र से और शुक्र से इम्तिहान लेता है उस्मान साहब। क्योंकि हिकमत वाली दुनिया से जुड़ी हर दास्तान और शय पोशीदा मकसद और हिकमत का नतीजा होती है। सब्र और शुक्र के साथ और शय के साए तले कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। बस दुआ चाहिए आपकी। बस दुआ चाहिए। उसका क्या बना? कुछ बताया ही नहीं। मुझे लगा शायद खा देंगे।
उस्मान साहब, बाला खातून, शेख अदाबाली और उनकी दुआएं हमारे साथ होंगी। अल्लाह का शुक्र है। जानती हो हमें अब क्या करना है? हमें अब सिर्फ तुम्हारे बाबा की आमादगी का इंतजार करना है। अगर देखा जाए तो हम तो एक दूसरे का इंतजार कर सकते हैं जी। सारी जिंदगी में। ओके। जा सकता हूं अब मैं? उस्मान साहब, सही कहा आपने। अल्लाह आपकी मदद करे। ओके, जा सकता हूँ। आ गई। हमारे चारों तरफ आग है, चारों तरफ जहरीले सांप हैं। धुंधार की एंट्री हो गई है। वो कहाँ finally। जा सकता है आखिर? अब इससे क्या टेंशन है? बगैर बताए कहाँ चला गया वो? बातूर के जज्बात तमाम सरदारों के सामने मजरूह हुए थे। वो कबीले वापसी पे शर्मिंदगी महसूस करता है। उसे उसके होने वाले बहनों ने मारा है, किसी अजनबी ने नहीं। ओके। अगर आप खामोश रहे तो वो दोबारा मारेगा। उसने कौन सी गलत बात की थी कि उसने मेरे बातुर को थप्पड़ मार बहनों ही दिया? ने मारा है। देखो कैसे बुरे दिन आ गए। गाई सरदार के बेटे को एक सांजक सरदार ने थप्पड़ मार दिया। आखिर उसकी ये हिम्मत कैसे हुई? ओके। अल्लाह हमारी किस्मत को मेहरबान करे। क्या हम अंदर आ सकते हैं दुंदार साहब? आ जाओ बोरान। ओके, आ जाइए। मेरा बेटा, मेरा बातूर, ये क्या हुआ तुम्हें? बतूर, ये क्या हुआ? जंगल में हमला हुआ मुझ पे। उस्मान ने मेरी जान बचा ली। ओके। ओके। ये नहीं पूछेंगे हमला किया किसने? यानीस आ गया इस ड्रामे में। यानीस इस एपिसोड में, और दूसरे वाले मोहम्मद में यानूश। दोनों ही सेम है। कालानूस क्या हुआ? सांप पकड़ के खड़े हुए हैं। अच्छा, उसकी अपने लाश ऊपर पूरा कमरे के डाल के सामने खड़ा नहीं हुआ है। अपने आप को ही देखता है बेवकूफ कहीं का। मारा गया। इसको कोई अफसोस भी कैसे नहीं हुआ है। ये? नहीं जानते हम। मुसलमानों वाले कपड़े पहने हैं, काफी जख्म भी हैं जिस्म पर। सोफिया, क्या सोफिया को पता चला अभी तक? जनाब, शहजादी अभी आलिशार साहब के साथ हैं, अभी उन्हें नहीं मालूम। अच्छा है। आपका क्या हुक्म है? कालानूस को उसे उसके अपने कपड़े पहनाओ, फिर उसे सोफिया और अच्छा है। आलिशार को जाकर दिखाओ। आलिशार को तुर्कों का जुल्म देखने दो, और वो कितने जारहाना हमला करने वाले और कानून को न मानने वाले हैं। कितना तेज है ये बंदा। आज के बाद आपकी ये हिफाजत एग्जैक्ट का इसी यही मैं फिर रहे वादा थे करता हूँ टेबल पे, आपसे ये सांप शहजादी क्यों सोफिया। इसके कर अलावा लो जितनी दावत मैंने उड़ा दी आपके है। लिए एक काफिला तैयार किया है ओके। जो जल्द ही पहुंच जाएगा। और अब बाजार में तमाम काफले और दुकानें मेरी हिफाजत में हैं। ओके। आप जैसे ताकतवर और मामला फहम सरदार की हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी, लेकिन अदाबाली ने अगर बाजारों को काबू कर लिया तो नुकसान हमारा होगा। अदाबाली और बाजार पर काबू करें।
मेरे होते हुए ये नामुमकिन है शहजादी। अदाबाली और उसके आही बाजार को रवा दवा बनाएंगे, ओके, तुम्हें मार के लेकिन हम मुमकिन कर लेंगे, सिर्फ मातहत टेंशन बनकर, नहीं लेनी। और वो भी जब तक हमें फायदा पहुंचे। आप उनको रोकेंगे कैसे? ये लो आगे। उसके कारण उसकी डेड बॉडी आ गई है, कारण उसकी डेथ हो गई है, उसके नो मोर। ये तलवार के पे सोफिया का मातम, एक्सप्रेशन आ रहे हैं हल्के हल्के आ रहे हैं। मैं देख रही थी, यही एक्सप्रेशन मैं देखना चाहती थी। काला नोस। ये रो रही है कि हंस रही है? काला नोस। तलवार की पड़ की तलवार उठा लूं, वो मरता मरे जान छोड़े, कोई परवाह नहीं। कैसे हुआ? घात में फंसा कर मारा है। किसकी हरकत है ये? तुर्कों से लड़ाई हुई थी। हाथ में फंसा कर मारा। किसकी हरकत है ये? ओके। उस्मान, ये उस्मान की हरकत है, मैं जानती हूँ। उस्मान। ये हमला महज हमारी सालमियत पर हमला नहीं है। आपको नजरअंदाज करना और सरकशी दिखाना है आलिशाह साहब। उस्मान की गर्दन चाहिए मुझे। गर्दन चाहिए। इसकी गर्दन रोज उस्मान तक पहुंचेगी। उस्मान की है ना है। थोड़ा काम इसके लिए रो तो ले। मैंने कहा था बहादुरी गद्दारी की ढाल नहीं हो सकती। फिर आगे मुड़ के देखता है। इसको मार क्यों नहीं रहे हैं सल्वाडोर को? वो इस इसकी भी तरह लाश को पहुंचाओ मुस्कुराया। उधर महल वापस। जैसे एक साथ दो देखते ज़्यादा मैंने इंटरेस्टिंग अपने था। आबाओ अजदाद को जंगी घोड़ों पर झंडों के साथ मैदानों में आते देखा। उसने बहुत ताज्जुब से ऐसे मेरी तरफ देखा जैसे हजरत हमजा जंग ओहद पर जा रहे हों। उसे रोका क्यों नहीं? क्या किसी को जिहाद पर जाने से रोका जाता है? मैंने कहा जाओ, ताकि उसके अंदर कोई डर ना रहे, ताकि उसका नफ्स उसकी रूह से अलग हो जाए। मैंने कहा उस्मान को ना छोड़ना, ताकि हम इन सरजमीनों को अपना वतन कह सकें जहां तुम्हारे जैसे जालिमों ने कदम रखे। मैंने कहा तुम शहीद होगे, और वो चला गया। चला गया। और वापस नहीं आया। अब मुझे देखने आलिशाह क्या करता है उस्मान के बाबा साथ, या फिर वापस जाएगा और जाकर लड़ेगा। क्या करेगा का आलिशाह? बाबा बना दिया।
इसका पापा बना दिया। जमीन को अपना घर उसको बना नींद आने लग गई है सुन के, मुझे आ रही है। लिया। एक शहीद का घर। मुझे मार के कहानी तुम भी ये जान लो कि सिर्फ बहादुरी हिफाजत के लिए काफी नहीं है, एहतियात भी लाजमी है। सारे को पहले ही एपिसोड मार के खत्म कर दिया। इतने अजीब थे ये लोग। शहीद का पाप बात तो पहले ही एपिसोड में खत्म। अब ये मारने लगा अब इसको। क्या करने लगा? अब तुम्हारा वक्त आ गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपने बेटे का इंतकाम लूंगा। ओके, उसने खुद ही सर नीचे कर दी है। उसकी स्टोरी से इंटरेस्टिंग लगी है सुन के, वो इम्प्रेस हुआ है क्या कि मैंने गलत किया। इंटरेस्टिंग। नहीं मारेगा, क्या लगता है मारेगा कि नहीं मारेगा? मुझे तो पिघलता हुआ बामसी साहब लग रहा है। बामसी साहब मेल्ट हो गए हैं। क्या लगता है, क्या लगता है मारेगा कि नहीं? मारेगा कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बमसी साहब, बमसी साहब रोक दिया। मुसलमान होके मरना चाहता हूँ मैं। ओके, मुसलमान होके मरना चाहता हूँ मैं। समीर जा गया बस सल्वाडोर का। अपने कारण उसको सजा रही है। मेरी मोहब्बत तुम्हारा इंतकाम लूंगी। कसम खाती हूँ उस्मान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओके, बख्शूंगी नहीं मैं उसे। आ गया इसका बाप, यानी इसकी एंट्री होता है। ये पीछे जो आती है ये ना, ये इसकी जो सोफिया के साथ फिरती रहती, इस तरह में चुड़ैल आ रही है, बिच लगती है। जब हम अपने मकसद तक पहुंचेंगे तो काला नोज के रूह को तब सुकून मिलेगा बेटी, मेरी प्यारी बेटी सोफिया। में जल रही होगी तब उसको शायद और बाकी जानों के जिया का हिसाब उनसे लेने के लिए साबित कदम रहेंगे। ओके, हमारे मुकद्दस मकसद में आंसू बहाना हमें बिल्कुल ज़ेब नहीं देता, बल्कि जो जिन्होंने मर्जी ये मार किया जाए है उनसे आंसू नहीं इंतकाम लेने बहाने। का वक्त आ गया है। इंतकाम ने तो कानून से वापस आ जाएगा। आई रियली थिंक सो कि नहीं, बट इनके पास शायद आ जाए। तुम्हारा इंतकाम लिया जाएगा। लो जी लो, इंतकाम ले लो तुम, देखते हैं। तुम दोनों को इकट्ठा देखकर बहुत खुशी हो रही है।
अल्लाह से दुआ है दोनों इसी तरह मुत्तहिद रहो। ओके काफिर गीदड़ की तरह घात लगाए हुए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे भाई उस्मान ने वक्त पर पहुंचकर मेरी जान बचा ली। ये हम दोनों ने मिलकर किया है। अब मजीद रुकना बेकार है चचा। ओके अब उन लोगों के साथ कोई नरमी नहीं करनी चाहिए। हर कोई खुलकर सामने आ चुका है। कुलूजा हिसार के फितने, एसके हिसार के मक्कार सरदार दोनों हमारे दुश्मन हैं। इस वाकये से आलिशार साहब का क्या लेना देना है उस्मान? ओके क्या लेना देना उस्मान? तुम्हारी चची ठीक कह रही है भतीजे। क्या तुम नहीं जानते, बहुत जल्द आयगुल की शादी होने वाली है। आलिशार खैमे में आने से पहले सोफिया से मुलाकात कर चुका था। ओके और ये तो वाजे हो चुका है कि जो आग भड़काई गई कबीले में वो किसने भड़काई थी। उस्मान, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आ गया आलिशान, फिर आ गया। यमान, ये ढोल बजने की आवाज, कौन यहाँ आ रहा है? शैतान आलिशान। आपके लिए गजब आया है दूंदार। मामला बहुत आगे निकल चुका है। आप क्या करना चाहते हैं आलिशार साहब? जी मुझसे मत पूछो, उस्मान से पूछो। ये उस्मान जी से पूछो। बोलिए। ये उस्मान, मैं तुम्हें सोफिया के कमांडर कालोनोस को कत्ल करने के जुर्म में ओके गिरफ्तार करता हूं। सिपाहियों, आगे बढ़ो और उस्मान को पकड़ लो। आ गई, तालीजान भी आ गए। आप सरदार के बेटे को उठाने की जुर्रत कैसे कर इंटरेस्टिंग, कोई भी नहीं आगे होगा, ताईजान सबसे आगे थे। आप संजाग सरदार के सामने खड़ी हैं। इस खंजर को नियाम में वापस डाल दें। तुम भी अपनी तलवारें नीचे कर लो। खून से भर जाएगा ये खेमा आपके सिपाहियों की आलिशार साहब। दूर रहे मेरे भाई दूर से। रहे मेरे भाई से। पीछे हट जाओ गुंदूस, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कालानूस की मौत की पहले ये बताइए। खबर आप तक कैसे पहुंची? ओके मैं किले में था, पता चला कि कालानूस को मारने वाला काई कबीले से ताल्लुक रखता है। दूंदार साहब, जब आप यहाँ मौजूद हैं तो ये क्यों बोल रहे हैं? दुमदार साहब ने तो वैसे ही उस बोल ही नहीं सकता, वो तो कुछ बोलने के लिए रखा ही नहीं है, ऐसे ही एंट्री उसकी रखी हुई है। हम सब जियाले हैं आलिशार साहब। काई के जियाले हैं आलिशार साहब। ओके अल्लाह से बढ़कर किसी को नहीं मानते और मोहम्मद रसूलुल्लाह के सिवा हमारा कोई भी कायद नहीं। फाइनली कुछ बोला दुमदार साहब। दूंदार साहब, अक्ल इस्तेमाल करें। इसका अंजाम बड़े पैमाने पर कत्लेआम या जिलावतनी वर्ड इसको बार बार। आपको क्या लगता है वो बोल मंगोल रहे ही जिनसे नहीं मैं वहाँ। जुड़ा हूं वो इसका हिसाब नहीं नहीं खबर लेंगे? बात से बेवकूफ। उस्मान, बेगुनाही आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? आप कुलूजा इसार की वजह से हम पर ही चढ़ाई करते हैं। ना मुझे उनकी परवाह है और ना ही आपकी। मुझे तो सिर्फ इंसाफ की तलाश है। आप तो एक सरदार है ना, यादत तो क्यों नहीं बजाय करते? इधर उधर जाने के क़यादत क्यों नहीं करते? बस करो उस्मान। आप ठीक नहीं कर रहे आलिशार साहब। बस करो उस्मान, ओके मैं यहाँ तुमसे उमूर सल्तनत सीखने या इजाजत लेने नहीं आया। करो। मैं अभी तुम्हारा सर कलम कर सकता हूँ। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो काफिरो?
उस्मान ने कालनूस का कत्ल किया है, उसे अब इसका हिसाब देना होगा। तुम लोग जाओ यहाँ से। इससे सामसा से बहस कर रहे हो, तुम लोग जाओ यहाँ, सामने तुम लोग को तब तक। तुम ये नहीं जानते कि उस्मान साहब को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। तुम कौन रोकेगा मुझे? तुम चल हट। ओके तुम एक सरदार के खेमे पर कैसे हमला कर सकते हो, बताओ मुझे। हाँ, हम किसी खेमे पर हमला नहीं कर रहे अब्दुल रहमान गाजी, बोला। बस अपना काम कर रहे हैं। सामसा ने हल एक मारना इन्होंने खत्म हो जाने। डर भी रहा है सामसा को देख के। अगर बेगुनाह हो तो फिर तलवारों के पीछे क्यों छुप रहे खौफ आ हो? रहा है। क्या तुम्हें मेरी तहकीकात से खौफ आ रहा है? ओके। सिवाय अल्लाह के किसी भी चीज से मैं खौफ नहीं खाता, लेकिन एक चीज है बुज़दिली जो हमारे खून में शामिल है। जी बेशक। तुम्हें क्या लगता है मैं उन काफिरों की वजह से तुम्हें कुर्बान कर दूंगा? तो अच्छा। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। उस्मान यहां बाज़ंतीनी है, मंगोल है। मैं मजीद कोई मुसीबत नहीं चाहता। अक्ल से काम लो। इंसाफ से या आपकी तहकीकात से मुझे कोई डर नहीं, लेकिन मुझे सोफिया से दो बदू बात करनी होगी। उस्मान, हरगिज इस पे भरोसा मत करना। उस्मान, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। काई की आखिरी तलवार तक, खून का आखिरी कतरा बह जाने तक हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। फाइनली जुनदार बोला है बेटे को उनको थप्पड़ पड़वाने के बाद साथ दोबारा हमला करने के बाद फिर जाके बोला है। तो मैं और मेरी तलवार आलिशार के पास इंसाफ भी है। आलिशार साहब, सीरियसली क्या लगता है? आलिशार सोफिया पे फिदा हुआ है। आलिशार साहब, वो कल नए बाजार पर हमला हुआ और हमारे आदमी मारे। ऐसा किसने किया निजामुद्दीन? अब मैं सीधा नए बाजार जाऊंगा। इसे हवेली ले जाओ। मेरे वापस आने तक ये जिंदान में इंतजार करेगा। आंखों से इशारा कर रहा है, समझा रहा सारा कुछ। उस्मान साहब, सिपाहियों, हमें मौत से डरना चाहिए या मौत का इंतजार करना चाहिए? भला बताओ। मैं नहीं जानती इस बारे में, बाबा आप बताएं मुझे। खुलासा यह है कि मौत का इख्तिताम नहीं, बल्कि ये ऐसी शुरुआत है जो हकीकत सामने लाती है। अगर मौत हमारे लिए ये है तो हम मौत से भला क्यों डरें? हमें तो उसका इंतजार होगा। जिस जमाने में हम रहते हैं, फुतूहात के दरवाजे खुले हैं इसमें, और जिन अल्लाह के मुकर्रबों ने ये किया है वो मौत से नहीं डरते,
हजरत हमजा वो बहादुर हैं जिन्होंने मौत को शिकस्त दी। खुश नसीब हैं वो बहादुर जिन्हें अपनी जानो माल की कोई फिक्र नहीं। खुशकिस्मत है वो बहादुर जो अपने नफ्स पर मकसद को तरजीह देना जानते हैं। खुशकिस्मत है वो बहादुर जिनके नाम और नस्लों को आने वाला दौर अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाता है। उस्मान की खबर अभी तक यहाँ नहीं आई। उस्मान को लेकर आ गया। तुम्हें क्या लगता है तुम किसके साथ खेल रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे झूठ बोलकर जान छुड़ा लोगे अपनी? आपके गुस्से का हकदार हूं। बस मेरी वाहिद ख्वाहिश एक सच्चा मुसलमान होकर मरना है। तुमने मेरे बेटे को शहीद कर दिया, मेरा दिल चीर दिया, मेरे बेटे को दर्द दिया। मेरी जिंदगी आपके हाथों में बमसी साहब, लेकिन अगर आप मेरी जान बख्श दें तो आखिरी सांस तक आपका बेटा बन के रहूंगा। बेटा बनकर रहूंगा। ओके, इंटरेस्टिंग। सो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जिसमें कुर्लेस उस्मान के एपिसोड नंबर 14 का पार्ट 2 देखा, जिसमें हमने देखा उस्मान को जो उनसे आली शार आके अरेस्ट करके ले गया कि उसने कालन उसको मारा है, तो वो उसको लेके जा रहा है। लेकिन अभी तक आली शार के पास कोई प्रूफ नहीं है कि उस्मान ने मारा, लेकिन रिलेटिव में मारा उस्मान ने, लेकिन उसके पास प्रूफ नहीं है, लेकिन वो फिर भी लेके जा रहा है क्योंकि मुझे सोफिया ने कहा, और सोफिया के हुक्म की तो वो इस तरह ताबेदारी कर रहा है कि जिस तरीके से उसके ऊपर वार के रख दिया सोफिया के ऊपर आलिशार को। मुझे आलिशार के लॉजिक से नहीं समझ आते। आलिशार मतलब जहाँ औरत देखी नहीं वहाँ फिदा हो गया। सबसे पहले वो आईगुल को पसंद करने लग गया, आईगुल का हाथ मांगा, आईगुल के जब उसे पता चल गया ना आईगुल तक आसानी से रसाई हासिल हो गई, उसके शादी हो जाएगी, उसके वालिद मान के शादी हो जाएगी। उस टाइम उसे पसंद आ गई है जी सोफिया। सोफिया भी सोफिया के साथ चलता रहा उससे सीन। सोफिया के बाद उसे अब पसंद आई है वो कहता बाला खातून। आईगुल मिले ना मिले, बाला खातून चाहिए उसे। उससे नहीं पता कि बाला खातून उस्मान पसंद करता है, उस्मान बाला खातून एक दूसरे को पसंद करते हैं, और उस्मान को पता है उस्मान तो आलिशार को वैसे ही मार देगा। आलिशार को इस चीज़ का नहीं पता। मैं आलिशार का अंजाम देखना चाहती हूँ, सोफिया का अंजाम देखा। जिस तरीके से काला ने उसका अंजाम हमने देखा, उसी तरीके से हम आलिशार और सोफिया का भी अंजाम देखना चाहेंगे। देखेंगे क्या होता है इनके साथ। ये जो बहुत ज़्यादा इतरार है ना, ये किस तरीके से दिखा रहा है कि हम एक संजाक सरदार से उलझेंगे। हालांकि इसके पीछे जहाँ से आया इसने खुद ही बताया कि वहाँ पे अब कोई भी संजाक, कोई भी इनका नहीं रह गया, कोई भी बादशाह वगैरह। तो अगर वो लोग देखना चाहे तो वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं, और हम वापस जा भी नहीं सकते। लेकिन इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है इसने, आलिशार ने। देखते आलिशार का अंजाम क्या होगा, मुझे बहुत जानने की क्यूरियोसिटी है। और बाला खातून और उस्मान के कब शादियों की, कब उनका रिश्ता पक्का होगा वो भी जानना। और देखेंगे अब उस्मान के साथ आगे क्या होता है। क्या उस्मान को इंसाफ मिल पाता है? क्या बाला खा जो उस्मान को ये आलिशार छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? मुसलमान मुझे कलमा पढ़ाए, मुझे एक सच्चा मुसलमान बना दे। तो वो बोले तुम मेरे गुस्से को कम करने को शिकायत। तो आगे से कहता है अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो मैं सारी ज़िंदगी आपका बेटा बन के रहने को तैयार रहूँगा, सारी ज़िंदगी आपका बेटा बन के रहूँगा। अब हम ये देखेंगे कि क्या बामसी साहब इसको माफ़ करते हैं, और क्या ये रियलिटी में बामसी साहब का बेटा बन के रहेगा। ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना क्या ख्याल, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि हम नेक्स्ट एपिसोड को भी वॉच कर सकें और उसका एक खूबसूरत सा इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट वाला रिएक्शन देख सके कि हमें उसे देख के क्या रिएक्शन हमारे होते हैं। अभी तक तो जो भी रिएक्शन है ना, सोफिया की तो बात ही बंदा क्या करे।
صوفیہ تو ایک سانپ ہے جس کے مرضی پاس چلا جائے، جس کو مرضی جائے کاٹتے اور ختم کرتے. صوفیہ بول. اپنا کیا خیال، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ.